वेलकम दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं सॉल्व कराने के बजाय यही बता दूंगा, मौखिक है। से बिंदु 7, -3 की वाई एक्सिस से दूरी लिखो। तो जिसकी दूरी पूछते हैं वो नहीं लिख के दूसरी वाली बतानी है। तो वाई एक्सिस से दूरी है 7, बिंदु 3, 4 की वाई एक्सिस से दूरी है, तो वाई एक्सिस से ही पूछ रहा, तो आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है बिंदु -5, 4 की वाई एक्सिस से दूरी लिखो। तो इसमें भी इसकी एक्स एक्सिस से दूरी लिखनी है, तो इसका आंसर है 4। बिंदु 3, -2 की वाई एक्सिस से दूरी लिखो। तो यहाँ पे वाई एक्सिस से पूछी तो 3। ये सब क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, ये 2023 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ। बिंदु 5, -4 की वाई एक्सिस से दूरी लिखो। तो सॉरी, एक्स एक्सिस से दूरी लिखो तो -4। -4 नहीं पढ़िए, इसको खाली 4 पढ़ेंगे क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब यहाँ से सवाल शुरू होते हैं कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5, -4 और 3, 2 है, इसके विकर्ण की लंबाई लिखिए। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र। एक तो पढ़ेंगे दूरी सूत्र जिससे दूरी निकालेंगे, एक पढ़ेंगे अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और एक तीसरा जो पहले इस बार कट गया, पहले पढ़ते थे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये अभी सिलेबस में नहीं है। अंतर विभाजन बिंदु में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अंतर विभाजन बिंदु और इसके निर्देशांक के अलावा इसमें पढ़ते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। और वही समत्रिभाजित का ही लिखा हुआ आता है, या लिखा होता है 4 भागों में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक इसमें आते हैं। दूरी सूत्र में किसी चीज को वर्ग सिद्ध करना है, तो किसी चीज को आयत सिद्ध करना है, ऐसे इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो बताया था, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में आया था। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5, -4, -4, 3 और 2 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई लिखिए। तो पहले तो मैंने बनाया एक वर्ग, इसके सम्मुख शीर्ष मतलब ये वाले शीर्ष दोनों आमने सामने के, इसकी लंबाई है -5, -4, इसकी लंबाई है 3, 2। तो कभी भी दूरी सूत्र में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूरी सूत्र होता है अक्ष के निर्देशांकों का अंतर, इसका स्क्वायर प्लस वाई के निर्देशांकों का अंतर। इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इन दोनों का अक्ष के निर्देशांकों का स्क्वायर, अक्ष के निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, वाई के निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। और जैसे इसी दूरी सूत्र को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यह होता है। या इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ क्योंकि अक्ष के निर्देशांकों का कैसे भी अंतर ले सकते हैं, क्योंकि वापस वर्ग करने पर सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे करूँ चाहे इससे करूँ। तो चलिए मान लिखने से पहले मैं बता दूं कि ये वाले जो निर्देशांक है ये 1, 1 है, x1 y1, ये वाले है वो 2, 2 है, x2 y2। मैं मान भरूंगा तो पहले x2 - x1 ही करूंगा, क्योंकि पीछे वाला माइनस का फिर प्लस बन जाएगा। x1 है मेरे पास -5, इसको पहले नहीं लिखूंगा, पहले 3 को लिखूंगा, 3 माइनस और वो -5 वाला माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे। 3 + 5 का स्क्वायर प्लस y1 है मेरे पास -4, उसको पहले नहीं लिख के पहले 2 को लिखूंगा, 2 माइनस वो वाला माइनस मिलके यहाँ +4 का स्क्वायर। 3 और 5 8 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है
64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। 64 और 36 रूट में 100 और रूट में 100 का स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 वर्ग सेमी, 10 वर्ग इकाई। सेमी में दे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इकाई मानना है। इकाई कोई भी हो सकती है, वो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। बिंदु 3, -2 और 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई है। 2022 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। बिंदुओं इन दोनों को एक बार मैं मेरे तसल्ली के लिए ऐसे लाइन खींच के लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होवे। वो 4, 5 इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी भी निकालनी है, तो मैं सूत्र में जमा रहा हूँ दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे आगे पीछे कुछ भी लिख देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। पहले मैं लिखूंगा 4 को, क्योंकि 4 में से 3 घटाने पे मेरे पास प्लस में आंसर आएंगे। तो इधर से उठाऊंगा 4 माइनस इधर से उठाऊंगा 3, इनका स्क्वायर प्लस y वाले में पहले उठाऊंगा 5, ये माइनस सूत्र वाला और ये वाला माइनस मिला के प्लस बन जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर। 4 में से 3 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ूंगा मैं तो रूट में 50 इस क्वेश्चन का आंसर है। जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो दूरी है रूट में 50। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 3,7 और -1,5 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये सप्लीमेंट्री 2013 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री 2013 में आया हुआ है। फिर से मैं पहले की तरह एक बार बिंदुओं को यहाँ लिख दूंगा। 3,7 -1,5, यह है x1 y1, यह है x2 y2। अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगा रहा हूँ। दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 3 प्लस 1, 3 माइनस इस वाला लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 को पहले लिख दूंगा, 7 माइनस 5 का स्क्वायर। दूरी बराबर रूट में 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 5, 7 में से 5 गए तो 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4। तो दूरी हो गई मेरे पास रूट में 20। और रूट में 20 को अगर मैं खोलना चाहूँ तो दूरी बराबर हो जाएगा रूट में 4 × 5 और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, दूरी हो जाएगी 2 रूट 5। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु 3,7 सॉरी ये वाला, यदि बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान होगा। ये 2010 में भी आया हुआ है, नीचे फिर से 2018 में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 18 वाले को दोनों एक ही है, इसमें अभ्यस्त दे दिए, इसमें नहीं दिए। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा इन दोनों को यहाँ लिख के दूरी सूत्र। ये x, 3, ये 5,7 और इनके बीच की दूरी दे रखी है मुझे 5। दूरी सूत्र से दूरी बराबर होता है मेरे पास रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये जो सवाल है ये अपने 2010 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है। 2 साल इस सवाल को आए हुए हो गए, इसमें चांस इसके ज़्यादा है दोबारा आने के। तो दूरी अपने पास पहले से दे रखी है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया बराबर रूट में x2 ले लिया मैंने 5 माइनस x, या ये x को पहले लिख लेता हूँ, x माइनस 5 का स्क्वायर। आगे पीछे करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, प्लस y2 है 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब मैं इस रूट को हटाने के लिए लिख दूंगा यहाँ वर्ग करने पर। इससे मेरे इधर वर्ग में 25 बन जाएगा 5 और इधर रूट हट के हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
25 बराबर इधर हो गया x माइनस 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 को मैं इधर पक्षांतरण कर दूंगा तो 25 माइनस 16 बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 रह जाएंगे बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर। अब मैं ले लूँ इधर का स्क्वायर हटाऊंगा, इधर रूट लगा दूंगा, मैं ले लूंगा वर्गमूल लेने पर। इधर लगा दिया मैंने प्लस माइनस रूट में 9 और इधर हो गया मेरे पास x माइनस 5। यहाँ से स्क्वायर हट गया और 9 खुलेगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 बराबर x माइनस 5 का। माइनस के 5 को इधर भेज रहा हूँ, प्लस माइनस 3 प्लस के 5 बराबर में x। यहाँ से मेरे पास आ गया x बराबर 5 प्लस माइनस 3। अब मैं ले रहा हूँ प्लस ले रहा हूँ तो मेरे पास x बराबर आ गया 5 प्लस 3 बराबर में 8। अब इस बार ले रहा हूँ माइनस लिया तो मेरे पास आ गया x बराबर 5 माइनस 3 तो x बराबर 2। तो x के मेरे पास 2 मान आ गए। ये हो गया ये वाला सवाल। चलिए अगला वाला करते हैं इसी टाइप का। ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी रूट में 17 हो तो x का मान ज्ञात करो। चलिए करते हैं। मेरे पहले रोज की आदत के अकॉर्डिंग मैं एक लाइन खींचूंगा, इधर लिखूंगा x, 3, इधर लिखूंगा 5, 7 और बीच में इनकी दूरी दे रखी है रूट में 17 तो लिख दी। मैं लगा रहा हूँ दूरी सूत्र। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी मेरे पास है रूट 17 बराबर x2 है मेरे पास। इस बार मैं x को आगे ले रहा हूँ x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। फिर मैं ले रहा हूँ वर्ग करने पर, पिछली बार किया वैसे ही। इधर हो गया 17 बराबर इधर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। 17 बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 16। फिर से 16 को इधर पक्षांतर करूंगा। 17 माइनस 16 बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर। 17 में से 16 गया तो 1 बराबर x माइनस 5 का स्क्वायर। अब मैं ले लूंगा वर्गमूल। वर्गमूल लेने से मेरे पास इधर 1 पे प्लस माइनस रूट लग गया, सॉरी 1 पे प्लस माइनस 1 लग गया, रूट में प्लस माइनस 1 लग गया, इधर स्क्वायर हट गया तो x माइनस 5। तो माइनस के 5 को इधर भेज रहा हूँ, प्लस माइनस 1 प्लस के 5 बराबर में इधर रह गया x। एक बार ले लिया मैंने प्लस तो मेरे पास उत्तर है 1 प्लस 5 बराबर x। तो x का मान 6 आ गया और माइनस लिया तब माइनस 1 प्लस 5 बराबर में x। तो यहाँ आ गया मेरे पास x का मान 4। ये दोनों मान आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए बिंदुओं -2, 3 और -3, 4 से समान दूरी पर स्थित है। ये 2020 में आया हुआ है। सवाल में लिख रखा है x अक्ष पर वह बिंदु है, तो मैं लाइन खींच के बीच में लिख रहा हूँ समान दूरी है, इसलिए यहाँ लिखा मैंने x, 0। अगर x अक्ष पर बिंदु है तो ऊपर तो होगा ही नहीं y पे, तो इधर का निर्देशांक है -2, 3, इधर का निर्देशांक है -3, 4। यह है a, ये b, ये c। सवाल करा ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है तो मुझे निकालना है AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि अब मुझे अंडर रूट नहीं लेना पड़ेगा, जो दूरी सूत्र है उसको लिखते समय रूट नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर। x पहले लिखा इसलिए माइनस वाला माइनस प्लस हो गया, फिर लिखा 3 पहले लिखूंगा यहाँ पे 3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि 0 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर इधर वाला लिख रहा हूँ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये दोनों मान बराबर है। तो चलिए आगे करते हैं। x प्लस 2 का स्क्वायर, x को खोल रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2 को खोला 2 का स्क्वायर प्लस 2ab का 2, x का x और b की जगह पे 2।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और 3 का स्क्वायर खोला तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 9। यहाँ फिर से खोला एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लिख के एक बार x एक बार 3 और यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16। अब इधर के जो भी है सबको इधर पक्षांतर कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ है उसको खोलते हुए लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 9। ये पहले इधर के थे जिसको लिख दिया, अब इधर आ रहा है इसको लिख रहे हैं माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 6x और माइनस के 16। इधर कुछ बचा ही नहीं, सब इधर ले आए। एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गए। अब मेरे पास जो बचे 4x में से 6x गए माइनस के 2x और 4 में से 16 गए माइनस के 12 बराबर में 0। दोनों में से मैं माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बच गया x माइनस प्लस के 6 बराबर 0। 2 को यहाँ नीचे भेज दिया, मेरे पास आंसर आ गया x प्लस 6 बराबर 0 के बट्टा में 2। x प्लस 6 बराबर आ गया मेरे पास 0 और यहाँ से 6 को भी इधर भेज दिया तो x पे बिंदु है x बराबर माइनस 6। ये बिंदु हमें ज्ञात करना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी समतल में 4 बिंदु P 2, -1 Q 3,4 R -2,3 और S -3, -2 है। ये 4 बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। तो करते हैं इसको सिद्ध। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ लिख रखा ये वर्ग नहीं है समचतुर्भुज है। तो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। यह है वर्ग। ये वर्ग में जो मैंने लाइनें खींची विकर्ण है, विकर्ण हमेशा बराबर रहेंगे और यह है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में एक विकर्ण लंबा तो दूसरा विकर्ण छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें बताना है समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। इसका मतलब 4 हो तो इसकी वर्ग वाली दूरियां निकालनी है, फिर दोनों विकर्ण पे निकालने हैं। तो एक बार तो मैं चारों बिंदु यहाँ लिख देता हूँ, ये P, ये Q, ये R और ये S। अगर मैं लिख रहा हूँ तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये PQ यहाँ लिख के RS यहाँ नहीं लिख सकता। अगर जिस हिसाब से लिख रहा हूँ उसी हिसाब से सभी बिंदुओं को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सब मान भर रहा हूँ। 2, -1 3, 4 -2, 3 और -3, -2। तो पहले शुरुआत कर रहा हूँ मैं दूरी निकालने की PQ से। अब मैं बार बार सूत्र नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे एक बार PQ बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। मैंने एक लाइन खींची, इसका नाम दे दिया P और Q। यहाँ लिख रहा हूँ P के निर्देशांक 2, -1 और Q के निर्देशांक 3, 4 ताकि मेरे कंफ्यूजन नहीं रहे। अब मुझे भरना है मान, तो मैं भरूंगा 3 -2 क्योंकि मुझे माइनस में नहीं चाहिए। 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर। तो PQ बराबर मेरे पास आ गया रूट में 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5, 4 और 1 5 का स्क्वायर। तो PQ बराबर मेरे पास हो गया रूट में 1 + 25। PQ बराबर मेरे पास आ गया रूट में 26। ऐसे ही निकालूंगा मैं यहीं पे पास में ही। PQ निकाला तो अब इस बार निकाल रहा हूँ QR। ये Q, ये R। तो Q है 3, 4 और R है -2, 3। सीधा यहाँ पे QR बराबर लिख के दूरी निकालूंगा। 3 + 2 कर देता हूँ। 3 पीछे का माइनस, इस माइनस से वो माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर। 3 और 2 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गए तो 1 का स्क्वायर। QR बराबर भी मेरे पास आ गया रूट में 25 + 1। तो QR भी मेरे पास आ गया रूट में 26। मतलब यहाँ पे भी रूट 26, यहाँ पे भी रूट 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकालना है SR। तो SR निकालने के लिए S और R को यहाँ लिख रहा हूँ। S है -3, -2, R है -2, -3। तो यहाँ मैं दूरी सूत्र लगा के SR बराबर पहले छोटी संख्या माइनस की लिख रहा हूँ, जैसे -2 फिर माइनस सूत्र वाला और ये माइनस मिलकर प्लस के 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये पीछे वाले में से 3 और ये माइनस वाला प्लस 2 का स्क्वायर। 3 में से 2 गया तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 और 2 दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर।
ऐसे ऐसा बराबर मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, 1 और 25 26 आ गया। इसी टाइप से चौथी भुजा पी एस मैंने निकाली, रूट में 2 और उधर वाला -2 + 3 का स्क्वायर, और यहाँ दोनों ही माइनस है तो मैं छोटे वाले माइनस को आगे रख रहा हूँ, -1 + 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1 निकल जाएगा, 3 और 2 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो पी एस बराबर हो गया अपने पास 25 + 1 26, तो चारों ही भुजाएं अपने पास 26 26 26 आ चुकी है। अब निकालने हैं दोनों विकर्ण, तो मैंने पहला विकर्ण लिख लिया है पी आर। अब पी आर की मैं दूरी निकाल रहा हूँ, पी आर बराबर 2, इधर माइनस के 2 है, 2 + 2 का स्क्वायर, रूट में चलेगा, वापस रूट लगाऊंगा, +3 माइनस और ये वाला माइनस मिलकर +1 का स्क्वायर, पी आर बराबर हो गया मेरे पास 2 और 2 4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, पी आर बराबर मेरे पास हो गया रूट में 16 + 16, पी आर बराबर मेरे पास हो गया रूट में 32, या इसको मैं वापस तोड़ना चाहूँ तो 16 × 2 लिख दूंगा, इससे 16 के 4 बाहर निकल जाएंगे और रूट में रह जाएंगे 2। इसी प्रकार ये पी आर निकाला, तो एक और निकालना है अपने पास क्यू आर, सॉरी विकर्ण देख लेता हूँ, एक विकर्ण पी आर हुआ तो दूसरा विकर्ण है क्यू एस, तो अब निकालते हैं क्यू एस। तो क्यू एस निकालना है, चलिए निकालते हैं। क्यू एस बराबर रूट में इधर वाला 3 माइनस वो वाला 3 बन जाएगा, +3 + 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 और वो माइनस से उधर वाला माइनस प्लस हो गया +2 का स्क्वायर, तो क्यू एस बराबर मेरे पास हो गया 3 3 6 का स्क्वायर +4 और 2 6 का स्क्वायर, तो क्यू एस बराबर आ गया मेरे पास 36 + 36, क्यू एस बराबर मेरे पास आ गया रूट में 72, और इसको फिर से खोलूंगा तो 36 × 2, क्यू एस बराबर 36 में से 6 बाहर निकल गए, रूट में 2। तो अभी तक जितने भी मैंने समीकरण लिखे हैं उन सब में लास्ट वाले दोनों समीकरण अलग आए हैं, ये दोनों भी अगर रूट में 26 नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन बराबर आ जाते तो ये वर्ग के शीर्ष होते, बराबर नहीं है, अतः ये एक समचतुर्भुज है। अब हम सवाल करेंगे, अभी तक जो सवाल किए वो दूरी सूत्र पे किए, अभी हम करेंगे विभाजन सूत्र पे, m1 m2 वाले सूत्र से। तो अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 के जोड़ को 2:3 में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ था, तो एक बार इसको यहाँ पे जो भी है एक बार सूत्र लिख देता हूँ मैं। जैसे ये है मेरे पास कोई रेखाखंड, उसमें 2 बिंदु है -1, 7 और 4, -3, ये बिंदु यहाँ बीच वाला जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देता हूँ। ये इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, मतलब इधर वाला हिस्सा 2 रहेगा, इधर वाला हिस्सा 3 रहेगा, इसको दे रहा हूँ मैं 2:3, मतलब ये है m1, ये है m2, और यहाँ जो निर्देशांक है x और y उसी को हमें ज्ञात करना है। तो इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ, x ज्ञात करने वाला सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, इधर y निकालने के लिए सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, हमें सब निकालने हैं। चलिए दोनों सूत्रों में मान पढ़ते हैं। इधर है x बराबर, ये है 1 1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये बीच में xy का x यहाँ लिख दिया। यहाँ बढ़ना है m1 x2, m1 है मेरे पास 2 और x2 है मेरे पास 4, प्लस m2 x1, m2 है 3 और x1 है मेरे पास -1 बटा में m1 प्लस m2 2 + 3, x बराबर मेरे पास हो गया 4 दूनी 8 प्लस -3 बटा में 5, तो यहाँ से x बराबर आ गया 8 - 3 बटा 5, x बराबर आ गया 5 बटा 5, तो x का मान तो मेरे पास आ गया 1। चलिए y का निकालते हैं, तो y बराबर m1 है 2, y2 है मेरे पास -3 प्लस m2 है मेरे पास 3 और m1 है मेरे पास
m2 y1 है मेरे पास 7 बट्टा में 2 + 3 m1 और m2। y बराबर हो गया -6 + 21 बट्टा में 5। y बराबर हो गया 21 में से 6 गए तो 15 बट्टा में 5। तो y का मान आ गया मेरे पास 3। तो ये दोनों x और y के मान मेरे पास है 1,3। ये इस बिंदु के निर्देशांक है जो इनको 2:3 में बांटता है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु A 2,-5 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1,2 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है तो B के निर्देशांक लिखो। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। तो पहले तो यहाँ पे मैं दोनों बिंदु लिख रहा हूँ। एक बिंदु का नाम A है, दूसरे बिंदु का नाम B है, बीच वाले बिंदु का नाम P है। एक के निर्देशांक है 2,5, B के निर्देशांक हमें नहीं दे रखे तो मान रहा हूँ x2 और y2, क्योंकि यहाँ 1 1 होते हैं वहाँ 2 2 हो जाएंगे। और बीच वाले के निर्देशांक होते हैं x y, जिसका मान दे रखा है मुझे -1,2। यह है x, यह है y, और इसको बांट रहे हैं 3:4 में, मतलब 3:4 हो गया। ये m1, ये m2। तो अब इसके मान भरता हूँ और इसको शुरू करता हूँ। तो ये x वाला सूत्र था मेरे पास, x बराबर m1 y2 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। इस बार मेरे को x ही दे रखा है -1 बराबर m1 है मेरे पास 3 और x2 है मेरे पास x2 ही लिख रखा है, प्लस m2 है मेरे पास 4 और x1 है मेरे पास 2 बट्टा में 3 + 4। 3 + 4 ये -1 बराबर 3 x2 प्लस 8 बट्टा में 7। माइनस के साथ को इधर भेज रहा हूँ, तो -1 बराबर 3 x2 -1 × 7 बराबर 3 x2 प्लस 8। तो -7 बराबर 3 x2 प्लस 8। प्लस के 8 को भी -7 की तरफ पक्षांतर कर रहा हूँ, तो माइनस के 7 माइनस के 8 बराबर 3 x2। तो माइनस के 15 बराबर 3 x2। यहाँ से x2 बराबर मेरे पास आ गया माइनस के 15 बट्टा में 3। तो x2 बराबर मेरे पास आ गया -5। अब निकालते हैं y वाला मान। y वाला सूत्र लगाया, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। y वाला मान मेरे पास 2 दे रखा है, 2 बराबर m1 का मान है मेरे पास 3, y2 है मेरे पास y2 प्लस m2 y1, m2 है मेरे पास 4 और y1 है मेरे पास 5 बट्टा में m1 प्लस m2 है 3 + 4। तो 2 बराबर 3 y2 प्लस 20 बट्टा में 7 को इधर पक्षांतर करा दिया। 2 × 7 बराबर 3 y2 प्लस 20। तो 14 बराबर 3 y2 प्लस 20। प्लस के 20 को इधर भेज रहा हूँ, तो मेरे पास हो गया 14 माइनस में 20 बराबर में 3 y2। तो ये बाकी निकाला, तो माइनस के 6 बराबर में 3 y2। 3 को नीचे पक्षांतर करा दिया, माइनस के 6 बटा 3 बराबर y2। तो y2 का मान मेरे पास आ गया -2। तो देखो यहाँ मान भर देता हूँ। x2 का मान आया -5, y2 का मान आया -2। तो ये हमने b के निर्देशांक याद कर लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं P -3,4 और Q 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसमें समत्रिभाजित है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ अपने पास 2014 में। बिंदुओं P -3,4 और Q 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो हम बिंदु बना देते हैं। ये P है, ये Q है, इसके निर्देशांक है -3,4, इसके निर्देशांक है 4,5।
समत्रिभाजित मतलब इसको 3 भागों में बांटना है, ये भाग 1, ये भाग 1, ये भाग 1। तो अगर मैं इस भाग की बात करूँ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं R, इसका नाम दे दूंगा S। तो इस भाग के ऊपर इधर वाला भाग तो बच गया 1 और इधर पूरे भाग बच गए 2। तो यहाँ के निर्देशांक में M1 M2 निकला मेरे पास 1:2। और इधर बात करूँ तो आगे 2 बच रहे हैं, तो यहाँ निकला M1 M2 2:1। तो अब इस रेखाखंड को मैं ऐसे बांट रहा हूँ। पहले तो मैंने बांटा P, R और S में। तो P के निर्देशांक है मेरे पास -3,4 पी आर और Q में, और Q के निर्देशांक है 4,5। और यहाँ पे मैंने R के निर्देशांक में M1 M2 लिख रखा है 1:2, और x y हमें ज्ञात करना है, इधर वाला 1 इधर वाला 2। तो चलिए R के वो निकाल लेते हैं। x बराबर हो गया मेरे पास M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2। तो x बराबर हो गया मेरे पास, ये है 1 1, ये है 2 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जिसको हमें ज्ञात करना है। तो m1 का मान है मेरे पास 1, x2 का मान है मेरे पास 4, प्लस m2 का मान है मेरे पास 2, x1 का मान है मेरे पास -1 -3 बटा में 1 + 2। तो x बराबर मेरे पास हो गया 4 - 6 बटा में 3। तो x बराबर मेरे पास आया -2/3। 4 में से 6 गए 2, -2/3। ऐसे यहाँ y निकाल रहा हूँ, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 y2 1 और y2 का मान है 5, प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है 4 बट्टा में m1 प्लस m2 है, m1 है 1 m2 है 2। y बराबर हो गया मेरे पास 5 प्लस 8 बट्टा में 3। y बराबर हो गया मेरे पास 13/3। तो यह निकल गया, r वाले निर्देशांक निकल गए यहाँ पे -2/3, 13/3। अब निकालना है मुझे s वाले निर्देशांक। तो s वाले निर्देशांक के लिए यही जगह बना देता हूँ, और s वाले की लाइन भी यहाँ खींच देता हूँ, जिसमें मैं इधर p इधर q और बीच में लिख रहा हूँ s। p है मेरे पास -3,4, q है मेरे पास 4,5, और s के लिए m1 m2 है मेरे पास 2:1, और x y मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए पहले x से शुरू करते हैं। x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। x बराबर m1 है मेरे पास 2, x2 है मेरे पास 4, प्लस m2 है मेरे पास 1, x1 है मेरे पास -3 बट्टा में 2 + 1। x बराबर हो गया मेरे पास 8 - 3/3। x बराबर आ गया मेरे पास 5/3। इसे यहाँ पे y निकाल रहा हूँ। y थोड़े अलग पेन से निकाल रहा हूँ क्योंकि दोनों पास में बहुत है। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। y बराबर हो गया मेरे पास m1 है 2, y2 है मेरे पास 5, प्लस m2 है मेरे पास 1 और y1 है मेरे पास 4 बटा में 2 + 1। तो y बराबर मेरे पास आ गया 10 + 4 बटा में 3। तो यहाँ से y बराबर आया मेरे पास 14/3। तो जो दोनों आंसर आए हैं वो यहाँ पे s की जगह पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ आए -2/3, 13/3, और इधर आए हैं 5/3, 14/3। तो ये समत्रिभाजित करने वाले दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए हैं।